2000 का नोट तो गया, अब 500 रुपए के नोट में क्यों बढ़ाई आरबीआई की टेंशन। आरबीआई ने 19 मई को बड़ा कदम उठाते हुए 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया। 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी के बाद देश में लोग टेंशन में आ गए थे। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस कराने की मियाद रखी, लेकिन इससे पहले 500 रुपए के नोट को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने आरबीआई की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल 2000 रुपए के गुलाबी नोट बंद होने के बाद अब देश में सबसे बड़ा ये करेंसी नोट रिजर्व बैंक के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आरबीआई की ओर से जारी की गई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे, जो 2021-22 के मुकाबले 14.6% ज्यादा है। 2020-21 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे, जबकि 2021-22 में 76,669 के नकली नोट पकड़े गए थे। वहीं दूसरी ओर 2000 के नकली नोटों की संख्या 28% घटकर 9,806 रह गई है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली भारतीय करेंसी नोटों की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 2,30,971 नोटों की तुलना में 2022-23 में घटकर 2,25,769 नोट रह गई है। आरबीआई ने इस दौरान 78,699 नकली 100 रुपए के नोट और 27,258 नकली 200 रुपए के नोटों की सूचना दी। नकली नोट बढ़ने के मामले में 500 के अलावा 20 रुपए के नकली नोटों की घुसपैठ भी लगातार बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में 20 रुपए के नकली नोटों में 8.4% की तेजी आई है। वहीं 10 रुपए के नकली नोटों की संख्या 11.6%, वहीं 100 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 14.7% की कमी आई है। नकली नोट के अलावा आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में नोटों पर होने वाली छपाई की भी पूरी जानकारी दी है। आरबीआई ने 2022-23 में कुल 4,682.80 करोड़ रुपए नोट छापने के लिए खर्च किए थे। 2021-22 में छपाई का खर्च 4,984.80 करोड़ रुपए था। नकली नोटों के अलावा लगातार हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं ने भी टेंशन बढ़ा दी है। आरबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले 2022-23 में बढ़कर 13,530 हो गए। रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया कि ये ठगी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान की श्रेणी में ज्यादा हुई है। वहीं इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है लोन पोर्टफोलियो, जिसमें सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में कुल 9,097 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 59,819 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। इससे पहले 2020-21 में धोखाधड़ी के 7,338 मामलों में शामिल कुल राशि 1,32,389 करोड़ रुपए थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।